मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस पवित्र माह में की गई पूजा अर्चना और श्रद्धा से किए गए छोटे छोटे उपाय भी शीघ्र फल देते हैं। इन्हीं में से एक है हरी चूड़ियों का उपाय, जो विशेषकर स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। सावन के महीने में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व बताया गया है। यह चूड़ियां केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं होती, बल्कि इन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। यदि कोई सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख शांति की कामना से सावन में हरी चूड़ियां खरीदकर घर लाती है, तो यह कार्य पूजा के समान पुण्यदायी होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री या पुरुष मनोकामना पूर्ति की भावना से इन चूड़ियों को लाता है, तो उसकी प्रार्थना शीघ्र पूरी होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि सावन माह में जो भी भक्त श्रद्धा से हरी चूड़ियां खरीदता है, वह अनजाने में ही महादेव का एक रूप अपने घर लाता है। यह केवल चूड़ियां नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान बन जाती हैं। सावन में हरी चूड़ियों को किसी शिव मंदिर में या माता पार्वती के मंदिर में अर्पित करने की विशेष परंपरा है। इसे आप सोमवार या श्रावण के किसी भी शुभ दिन माता पार्वती के चरणों में रख सकते हैं। जो भक्त यह श्रद्धा से करता है, महादेव उस पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माता रानी उन बहनों पर विशेष कृपा करती हैं जो सच्चे मन से यह उपाय करती हैं, चाहे वह विवाह की कामना हो, संतान सुख हो या पारिवारिक सुख। सावन माह शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। इस पवित्र महीने में महादेव का कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता, बल्कि वह हमेशा फलदायी और वरदायी होता है। क्योंकि यह महीना स्वयं भोलेनाथ का महीना है। इस काल में शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए हर भक्त से निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जय माता पार्वती या ओम नमः शिवाय का मंत्र कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपकी प्रार्थना सीधा महादेव और माता गौरी तक पहुँचे। आपकी हर पुकार, हर कामना जरूर पूरी होगी। मित्रों, हिंदू धर्म में सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र, सौभाग्यदायक और भक्तिमय माना जाता है। यह संपूर्ण माह भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। विशेषकर सोमवार के दिन शिवजी का पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस माह का संबंध न केवल तपस्या और भक्ति से है, बल्कि यह महीना सौंदर्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सावन में स्त्रियों द्वारा हरी चूड़ियां पहनना और उन्हें खरीदकर घर लाना केवल एक परंपरा या श्रृंगार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व छिपा हुआ है। हरी चूड़ियां स्त्री के सौभाग्य, पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख की प्रतीक मानी जाती हैं। माता पार्वती भी सावन में हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां धारण करती हैं, जिससे उनका आशीर्वाद सुहागिन स्त्रियों को प्राप्त होता है। यह रंग जीवन में उत्साह, प्रेम और नई शुरुआत का संकेत देता है। हरियाली का रंग लक्ष्मी और समृद्धि का संकेत देता है। सावन में हरी चूड़ियों को धारण करने से गृहस्थ जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने से स्त्री के मन और भावनाओं में संतुलन बना रहता है। सावन सोमवार को या किसी शुभ तिथि पर हरी चूड़ियों को खरीदने के बाद उन्हें माता पार्वती को समर्पित करें, फिर खुद पहनें या मंदिर में अर्पित करें। ओम पार्वत्य नमः का जप करते हुए चूड़ियां अर्पित करें। सावन का पावन महीना केवल भगवान शिव का ही नहीं, बल्कि माता पार्वती, गौरी को भी समर्पित होता है। मां पार्वती सुहाग, सौंदर्य, स्थायित्व और वैवाहिक सुख की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इस मास में उनकी उपासना से महिलाओं को विशेष पुण्य, सौभाग्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से हरी चूड़ियों का प्रयोग इस समय सबसे शुभ और फलदायक माना गया है। हरी चूड़ियों को धारण करने से पति की दीर्घायु होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और स्थिरता बनी रहती है। यह चूड़ियां वैराग्य की भावना को दूर करती हैं और गृहस्थ जीवन को सुखद बनाती हैं। यदि अविवाहित कन्याएं सावन मास में शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद हरी चूड़ियां पहनें, तो उन्हें योग्य, सौम्य और सद्गुणी वर की प्राप्ति होती है।
यह उपाय विवाह संबंधी रुकावटों को दूर करता है। सोमवार को हरी चूड़ियां खरीदने से शिवजी प्रसन्न होते हैं, इससे वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति होती है। और शुक्रवार को हरी चूड़ियां खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि आती है। सावन के किसी भी सोमवार या शुक्रवार को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और हरी बिंदी धारण करें। शिव पार्वती का पूजन करें। 108 बार निम्न मंत्र का जाप करें। ओम गौरी शंकराय नमः। मां पार्वती को पहले हरी चूड़ियां अर्पित करें, फिर खुद पहनें। यदि कोई स्त्री प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद हरी चूड़ियां पहनकर शिवलिंग के समक्ष निम्न क्रियाएं करती है, जैसे कि जल अर्पण करती है, बेलपत्र चढ़ाती है, सफेद पुष्प चढ़ाती है और फिर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती है, तो उसके जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। घर में कलह, तनाव और दुर्भाग्य जैसी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। स्त्री का मन शांत, सकारात्मक और प्रसन्नचित्त होता है। सखी या बहन को चूड़ियां देना, विशेषकर सावन के पहले सोमवार या हरियाली तीज पर, तो यह क्रिया सौंदर्य, सौभाग्य और बहनचारे का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी स्त्री को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उसका अपना सौभाग्य स्थिर और सुरक्षित रहता है। यह माता गौरी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। मित्रों, गरीब या विधवा महिलाओं को चूड़ियां दान देना, यह क्रिया सर्वोच्च पुण्यदायिनी मानी जाती है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। दान देने वाली स्त्री को कभी आर्थिक तंगी नहीं होती। सावन में जब स्त्रियां केवल हरी चूड़ियां ही नहीं बल्कि इन वस्तुओं को भी शामिल करती हैं, तो उनका प्रभाव और बढ़ जाता है। जैसे कि हरी साड़ी, हरा सिंदूर, हरे पत्ते व फूल, हरी बिंदी, इन सभी का सामूहिक रूप से प्रयोग करना स्त्री जीवन को उज्ज्वल, मंगलकारी और समृद्ध बनाता है। सिर्फ शुभ मुहूर्त में ही हरी चूड़ियों की खरीद करें। सोमवार, शुक्रवार, हरियाली तीज या सावन सोमवार सबसे श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं। तनाव, क्रोध या मानसिक अशांति की अवस्था में कभी भी चूड़ियां न खरीदे। जब स्त्री सावन मास में हरी चूड़ियां खरीदती है, तब उसे चाहिए कि वह मन में सकारात्मक विचार रखे, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करे और अपने वैवाहिक सुख, सौभाग्य और सुख शांति की प्रार्थना अवश्य करे। यह क्रिया न केवल धार्मिक दृष्टि से फलदायक है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावशाली मानी जाती है। हरी चूड़ियां कलाई में धारण की जाती हैं, जो हाथ की प्रमुख ऊर्जा नाड़ियों से जुड़ा भाग है। इनसे ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और स्त्री के शरीर में सक्रियता, शक्ति और सौम्यता बनी रहती है। मित्रों, 16 श्रृंगार धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करता है। चलिए 16 श्रृंगार के बारे में कौन कौन सी चीज है जो आपको अपने घर में लानी है। सिंदूर विवाहित स्त्री के लिए सबसे पवित्र सौभाग्य चिन्ह माना जाता है। यह केवल श्रृंगार नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक बल का केंद्र होता है। इस बारे में धार्मिक मान्यता है, देवी पार्वती और लक्ष्मी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। इसे लगाने से स्त्री को दीर्घायु, पति, अखंड सौभाग्य और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। सिंदूर को माथे की मांग में लगाया जाता है, जो आज्ञा चक्र का स्थान है। यह चक्र जागृत होने से स्त्री में आत्मबल, निर्णय शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। बिंदी को मस्तक पर भौहों के मध्य लगाया जाता है, जो आज्ञा चक्र का ही स्थान है। यह स्थान शरीर की ऊर्जा प्रणाली का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। लाल या कुमकुम की बिंदी देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह स्त्री के सौभाग्य, सम्मान और आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है। बिंदी लगाने से मस्तिष्क शांत रहता है। यह तनाव को कम करती है और मन में एकाग्रता बढ़ाती है। काजल, जिसे सुरमा भी कहा जाता है, केवल आंखों की सुंदरता बढ़ाने वाला सौंदर्य प्रसाधन नहीं है, यह एक रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। नवजात शिशुओं और नवविवाहित स्त्रियों को काजल लगाना अत्यंत शुभ और रक्षादायक माना जाता है। नजर दोष से बचाने के लिए यह सबसे प्रमुख और सरल उपाय है। तंत्र शास्त्र में भी काजल को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला साधन माना गया है।
आंखों को ठंडक और शीतलता प्रदान करता है। विशेषकर सावन, तीज और अन्य व्रत पर्वों में जब स्त्रियां देवी पूजन हेतु काजल लगाकर पूजा करती हैं, तो देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मंगलसूत्र वैवाहिक बंधन की शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक। मंगलसूत्र सोने और काले मोतियों से बना वह पवित्र हार है जो एक विवाहित स्त्री के सुहाग का मुख्य प्रतीक होता है। यह पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए धारण किया जाता है। विवाह बंधन की सामाजिक और आध्यात्मिक पुष्टि करता है। मां लक्ष्मी और भगवान शिव पार्वती की कृपा इस अलंकार में समाहित मानी जाती है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित रखता है, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और स्थिरता बनी रहती है। चूड़ियां स्त्रियों के हाथों की शोभा और नारीत्व की गरिमा का प्रतीक होती हैं। यह केवल सौंदर्य नहीं, ध्वनि, ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक भी है। मित्रों, हरी चूड़ियां सौभाग्य, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक होती है। लाल चूड़ियां प्रेम, शक्ति और वैवाहिक ऊर्जा का प्रतीक। कांच की चूड़ियां शुभता और सजीवता का प्रतीक है और सोने की चूड़ियां ऐश्वर्य और स्थायित्व का संकेत देती है। चूड़ियों की गति से उत्पन्न ध्वनि कंपन हाथों की नसों को उत्तेजित करता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और स्त्री अधिक सक्रिय, प्रसन्न और सजीव बनी रहती है। हरी चूड़ियां केवल स्त्री के श्रृंगार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि यह सौभाग्य, सुहाग और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। चूड़ियों की खनक न केवल वातावरण में शुभता और प्रसन्नता फैलाती है, बल्कि यह एक प्रकार की ऊर्जा तरंग उत्पन्न करती है। इससे स्त्री का स्वास्थ्य, मनोबल और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। विशेषकर सावन मास में हरी चूड़ियों को पहनने से मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बिछुए विवाहित स्त्रियों द्वारा पैर की दूसरी उंगली में पहने जाते हैं। यह विवाहिता होने का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। यह उंगली स्त्री के प्रजनन तंत्र और मासिक धर्म चक्र से जुड़ी होती है। बिछुए पहनने से यह तंत्र संतुलित रहता है और प्रजनन क्षमता सुदृढ़ होती है। बिछुए पहनने से पैरों से पृथ्वी तत्व की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। यह पॉजिटिव एनर्जी को आत्मसात करने में मदद करता है। पायल स्त्री के पैरों की शोभा और श्रृंगार का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इनमें लगे घुंघरू की मधुर ध्वनि से वातावरण में संगीतात्मक पवित्रता फैलती है। पायल पहनने से मां लक्ष्मी का घर में वास बना रहता है। जब कोई स्त्री पूजा पाठ के समय पायल पहनती है, तो उसकी हर चालन, चलना, गति से उत्पन्न होने वाली ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और स्थान को पवित्र बनाती है। पायल की ध्वनि से ध्यान और पूजा में एक लयबद्ध ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह स्त्री की चेतना को जागृत करती है और घर में शांति व संतुलन बनाए रखती है। मेहंदी केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि स्त्री की मनोकामनाओं, प्रेम और शुभता से जुड़ी होती है। विवाह, तीज, करवा चौथ, हरियाली तीज जैसे मांगलिक अवसरों पर स्त्रियां इसे हाथों और पैरों पर रचाती हैं। गहरी रंगत वाली मेहंदी को पति के प्रेम और सौभाग्य का संकेत माना जाता है। मेहंदी माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है और उन्हें अर्पित कर रचाई जाए तो विशेष फल देती है। इसकी सुगंध मानसिक शांति देती है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जिससे तनाव दूर होता है। अंगूठी एक सौंदर्य प्रसाधन के साथ साथ ऊर्जा प्रवाह और स्वास्थ्य संतुलन का साधन है। इसे उंगलियों में पहनने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, रक्त प्रवाह सुधरता है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है। सोने या चांदी की अंगूठी, विशेषकर अनामिका या मध्यमा में पहनना अत्यंत शुभ और देवी कृपा प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। गजरा अर्थात फूलों की वेणी स्त्री के केशों में सजाया जाने वाला पवित्र श्रृंगार है। यह नारी की कोमलता, सुगंध, सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। चमेली, गुलाब, बेला, मोगरा ये सभी देवी पार्वती को प्रिय माने जाते हैं। देवी पूजन में फूल अर्पित कर उसे केशों में सजाना सौभाग्यवती स्त्री का लक्षण माना जाता है। इसकी सुगंध वातावरण को सात्विक और सकारात्मक बनाती है। स्त्री की केश सज्जा जैसे जुड़ा पिन, हेयर क्लिप, सिंथेटिक गजरा या बालों के आभूषण केवल श्रृंगार नहीं बल्कि उसकी गरिमा और आत्मबल की पहचान होती है।
सुंदर सजे हुए बाल देवी स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं। बालों को फूलों और गजरे से सजाना देवी गौरी की उपासना का एक रूप है। आभूषण शरीर की शोभा और आध्यात्मिक ऊर्जा का वाहक। स्त्रियों के झुमके, हार, नथ, बाजूबंद, कमरबंद आदि आभूषण केवल सजावट नहीं, बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग की ऊर्जा को संतुलित करने वाले यंत्र हैं। ये शरीर के प्रमुख ऊर्जा बिंदुओं पर स्थित होते हैं, जो स्वास्थ्य, सुंदरता और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखते हैं। हर आभूषण देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और मातृशक्ति के किसी न किसी रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ये नारी के देवीत्व, सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक बनते हैं। इत्र नारी के शरीर की सुगंध को संतुलित करता है और उसका प्रयोग केवल सजावट नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और सात्विक ऊर्जा का वाहक भी होता है। देवी देवताओं को सुगंधित पुष्प और इत्र अर्पित करना प्रिय होता है। जब स्त्री इत्र लगाकर पूजा करती है तो उसका रूप भाव, भक्ति और सुंदरता से उत्प्रोत हो जाता है। यह उसे दिव्य स्वरूप प्रदान करता है। लाल व हरे वस्त्र सौभाग्य, शक्ति और भक्ति का प्रतीक होते हैं। लाल रंग शक्ति, प्रेम और देवी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग माता पार्वती की प्रियता, सौम्यता, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। तीज, करवा चौथ, सावन, शिवरात्रि जैसे पर्वों पर इन रंगों के वस्त्र धारण करना स्त्री को दैवीय शक्ति और सौभाग्य प्रदान करता है। यह रंग उत्साह, भक्ति और मंगल भावना को जागृत करते हैं। स्त्री के श्रृंगार को पूर्णता और सात्विकता प्रदान करते हैं। नथ स्त्रीत्व और देवीत्व का प्रतीक। नाक की नथ सुहागिन स्त्रियों का विशेष आभूषण है। यह केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि स्त्रीत्व, कोमलता और विवाह की पहचान है। देवी स्वरूपा नारियों में नथ एक महत्वपूर्ण श्रृंगार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नथ पहनने से चेहरे पर तेज आता है और मन शिव भक्ति में स्थिर होता है। नेल पॉलिश पावनता और देवी लक्ष्मी का स्वागत। नेल पॉलिश पांवों पर लगाया जाने वाला पारंपरिक लाल रंग का तरल है, जो देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह पांवों की शोभा बढ़ाता है और धार्मिक आयोजनों, व्रत, पूजन आदि में अत्यंत शुभ और मंगलदायक माना जाता है। आज के युग में नेल पॉलिश, विशेषकर लाल रंग की, उसी परंपरा को नए रूप में व्यक्त करती है। यह स्त्री को पूर्ण श्रृंगार और सौंदर्य का अनुभव कराती है। मित्रों, अब जानते हैं सावन मास में घर में अवश्य लाने योग्य पवित्र वस्तुएं और उनके शुभ फल। पहला, काले तिल शनि का प्रतीक और जौ ब्रह्मा का प्रतीक। काले तिल को शनि देव का प्रतीक माना जाता है। सावन मास में इसे घर लाकर पूजा स्थान या अनाज भंडार में रखने से रोग, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। जौ को ब्रह्मा जी का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से अन्न संकट समाप्त होता है और देवी अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। विशेष उपाय, एक छोटे ताम्र पात्र, तांबे के कटोरी में तिल और जौ रखकर पूजा स्थल या रसोई के पास उत्तर पूर्व दिशा में रखें। सावन में शिव अभिषेक के जल में थोड़े काले तिल मिलाएं। दूसरा, नंदी की मूर्ति या चित्र, शिव के वाहन और संकल्प शक्ति के प्रतीक। नंदी बैल भगवान शिव के वाहन हैं और उन्हें धर्म, भक्ति, समर्पण और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। सावन मास में नंदी जी की छोटी मूर्ति या चित्र लाकर घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। विशेष उपाय, प्रतिदिन नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहें, क्योंकि मान्यता है कि नंदी बाबा उसे शिव तक पहुंचाते हैं। लाभ, इससे परिवार में एकता, भक्ति और अनुशासन बढ़ता है। बच्चों में धार्मिक चेतना और नीतिपूर्ण व्यवहार का विकास होता है। तीसरा, चांदी की कपूरदानी या धूपबत्ती मानसिक शांति और शुद्धता का स्रोत है। चांदी चंद्र तत्व की प्रतिनिधि है। यह शीतलता, मानसिक संतुलन और पवित्रता देती है। सावन में चांदी या तांबे की धूपदानी बटा कपूरदानी खरीदकर रोज शाम को शुद्ध कपूर जलाकर घर के हर कोने में उसकी धूप दें। लाभ, घर से नकारात्मक ऊर्जा, अदृश्य बाधाएं और रोगों की संभावना दूर होती है। वातावरण में सकारात्मकता और देवत्व का संचार होता है। चौथा, रुद्राक्ष बीज, पंचमुखी या अष्टमुखी का दिव्य प्रभाव। रुद्राक्ष को शिव के नेत्रों से निकला दिव्य बीज माना गया है। सावन में पंचमुखी रुद्राक्ष, 5 मुख वाला,
या अष्टमुखी रुद्राक्ष 8 मुख वाला घर लाना अत्यंत चमत्कारी होता है। लाभ: पंचमुखी रुद्राक्ष से मानसिक शांति, बुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष राहुकेतु दोष निवारण, कार्य सिद्धि और रिद्धि सिद्धि का कारक है। स्थापना विधि: इसे गंगाजल से शुद्ध कर लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल में शिवलिंग के पास रखें और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। हरी चूड़ियाँ, रुद्राक्ष, चंदन, इत्र और पुष्पों से स्वयं को सजाएं और अपने घर को एक मंदिर रूपी पावन स्थान बना दें। मित्रों, अंत में हम यही कहेंगे, श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी शिव को अत्यंत प्रिय होता है। श्रावण मास की भक्ति, नियम और संयम से संजोई गई साधना ही जीवन को महादेवमय बना देती है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।